बेटी के नसीब का अख्तियार माँ के हाथ में है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अल्लाह ने एक बेटी की किस्मत के दरवाजों की चाबी उसकी माँ की जबान, इसकी नीयत और उसकी दुआ में रख दी है। आइए, मैं आपको वो बात आज दिल से समझाता हूँ। हम रोजाना अपनी बेटियों को काम सिखाने, समझाने और जिंदगी के लिए तैयार करने के नाम पर कुछ जमले बोल देते हैं जो शायद हमें मामूली लगते हों, लेकिन अल्लाह के निज़ाम में वो मामूली नहीं होते। माँ के घर जितनी ऐश करनी है कर लो, आगे जाकर सब मुश्किल मिलेगा। सास ऐसी मिलेगी तो पता चलेगा, शौहर वैसा होगा तो जिंदगी का असल इम्तिहान दिखेगा। और ना जाने कितनी ऐसी बातें जिनमें डर भी होता है, बदगुमानी भी और मनफी सोच भी। हमें लगता है कि हम बेटी को हकीकत समझा रहे हैं, मगर असल में हम उसके मुकद्दर पर अपने अल्फाज से धब्बे लगा रहे होते हैं। अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि अच्छा गुमान रखो, और खालिस अहले दिल कहते हैं कि दिन में 24 घंटों में कोई एक लम्हा ऐसा जरूर होता है जब इंसान के मना से निकला हुआ लफ्ज कबूलियत पा लेता है। अब सोचें, अगर उस लम्हे में माँ अपनी बेटी के लिए खौफ, डर या बद्दुआ जैसे जमले निकाल दे तो उसका क्या असर होगा। मुझे ये बात खाला जी ने सिखाई थी, जिन्होंने मुझे कुरान पढ़ाया था, और यकीन करें उन्होंने सिर्फ बात नहीं की, अमल किया। चारों की चारों बेटियां, उनके घर, उनका रिज्क, उनके शौहर, सब अल्लाह ने बेमिसाल अता किए। ऐसे दामाद की खुद खाला जी भी हैरान रहते हैं कि अल्लाह ने कैसे उनकी जबान से निकली नरमी, दुआ और हुस्न ज़न को इनके बेटियों के नसीब में बदल दिया। इसलिए याद रखें, जो अल्फाज माँ अपनी बेटी के लिए जबान से निकालती है वो इसकी किस्मत की लकीर बन जाते हैं। अगर माँ बेटी को सिखाते हुए कहे, मेरी बच्ची जहां भी जाएगी खुश रहेगी, लोग तुझसे मोहब्बत करेंगे, सास माँ जैसी मिलेगी, शौहर साया बनेगा, तो यकीन करें रब इन बातों को सुनकर इसी के मुताबिक दरवाजे खोल देता है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात, किसी भी काम की शुरुआत मनफी सोच से न करें। घर से कोई निकले तो ये ना कहीं, पता नहीं काम हो भी पाएगा या नहीं, आगे जाकर कोई मिलेगा भी या नहीं, रास्ता ठीक होगा या नहीं। ऐसे जमले इंसान के कदमों में रुकावट बन जाते हैं। बदगुमानी तकदीर के बहाव को रोक देती है। घर से कोई निकले तो कहिए, अल्लाह तेरे कदम आसान करे, काम में बरकत दे, अच्छे लोग मिलाए और हर मुश्किल को नरमी में बदल दे। यही वो चीज़ है जो घरों में खुशी भी लाती है, रिज्क भी बढ़ाती है और नसीब भी संवारती है। याद रखें, जिंदगी, मौत और रिज्क अल्लाह के हाथ में है, लेकिन फिक्र, नयत, बात, दुआ और गुमान, ये सब अख्तियारात अल्लाह ने हमें दे रखे हैं। इन अख्तियारात को अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने घरों के लिए मुसब्बत इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि जबान से निकला हर लफ्ज या तो दुआ बनकर ऊपर जाता है या फिर बदगुमानी बनकर अपने ही घर के ऊपर गिर जाता है। अल्लाह हम सब की जबानों को खैर में लगा दे और हमारी बेटियों और बेटों के नसीब रोशन कर दे। आमीन। सलामत रहें और खुशियां बांटें। अल्लाह सब बेटियों को अर्शों तक रंग लगाए। आमीन।